SA1 का सारा पोर्शन कंप्लीट हो गया, आपका एग्जाम भी हो गया है, ठीक है, रिजल्ट वगैरह मिल जाएगा धीरे धीरे। अब जो है, अब जो भी पढ़ाई होगा यूट्यूब के माध्यम से चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, वो सारा चीज SA2 से रिलेशन रखता है, यानी कि PT3, PT4 एंड SA2। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 7। इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको जो हम पढ़ा रहे हैं उसको समझने की कोशिश करने के बाद उसको चैप्टर को रीड कीजिएगा, तब आपको ये चैप्टर क्लियर हो पाएगा। तो हम आते हैं चैप्टर 7, हाउसिंग एंड क्लोथिंग। यानी इस चैप्टर में आपको घर के बारे में, माने घर की बनावट के बारे में, घर कैसे बनता है या कैसा घर किस तरीके का होता है, ये सब आपको बताया जाएगा। उसके बाद थोड़े से आपको क्लोथिंग के बारे में भी बताया जाएगा, यानी कपड़ों की बारे में भी बताया जाएगा। तो ये दो टॉपिक है इसमें, हाउसिंग एंड क्लोथिंग। तो सबसे पहले हम आते हैं हाउसिंग पे। तो हम लोग घरों में रहते हैं, नीड हाउस, यानी कि हम लोग को घरों की जरूरत होती है। सभी जानवर हो चाहे वो इंसान हो, सभी को घर की जरूरत होती है। तो क्यों जरूरत होती है? लिव, टू लिव, यानी कि रहने के लिए घर की जरूरत होती है। सेफ एंड कंफर्टेबल, इससे क्या होता है कि हम अपने घरों में जाते हैं तो हम अपने आप को सुरक्षित और कंफर्टेबल फील करते हैं, आराम से हम रह सकते हैं। आप दूसरे घर में जाते हैं कुछ दिन के लिए तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है कि नहीं, उतना आराम नहीं लगता है। क्यों? आप अपने घर में जिस तरीके से आराम फील करते हैं वो दूसरे के घरों में नहीं कर पाते हैं। उसी तरीके से तो हम लोग को घरों की जरूरत होती है रहने के लिए और अपने आप को सेफ रखने के लिए, सेफ और कंफर्टेबल फील करने के, मतलब हम लोग को अपने को आराम देने के लिए, हम कंफर्टेबल फील करने के लिए और सुरक्षित रहने के लिए घरों को यूज करते हैं। अब हम आते हैं प्रोटेक्टर्स, ये हमको बचाता है। किससे बचाता है? रेन से, सन, रेन, विंड एंड एनिमल्स। ये हमको बहुत तेज धूप हो, गर्मी हो, हवा हो, बारिश हो या फिर हमारा कोई दुश्मन, यानी कि मान लीजिए हम लोग इंसान हैं तो मान लीजिए कोई बड़ा एनिमल आ जाएगा, लायन आ जाएगा, तो आप क्या करते हो? दौड़ के जाओगे और अपने घर में घुस जाओगे और दरवाजा खिड़की बंद कर दोगे कि वो मेरे घर में ना, तो आप अपने आप को उससे सुरक्षित महसूस करते हो। यानी कि हम अपने दुश्मनों से भी सुरक्षित रहते हैं अपने घरों के अंदर। कोई मान लीजिए छोटा एनिमल है, मान लीजिए रैबिट है, वो जंगल में मान लीजिए खाने की खोज में जाता है और उसके पीछे शेर या कोई बड़ा जानवर पड़ जाता है तो वो दौड़ के आता है और अपने घर में घुस जाता है। क्यों? क्योंकि वहां वो सेफ हो जाता है, उस दुश्मन की पहुंच वहां तक नहीं पहुंच पाती है और वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है और सेफ भी फील करता है। तो इस तरीके से ये हमें जो घर है वो सन, रेन, विंड और एनिमल्स से सुरक्षित करता है। अब आते हैं बिल्ड हाउसेस। हमारे घर की बनावट कैसी होनी चाहिए? हमारी घर की बनावट जो होती है वो इस पे आधारित होता है कि वो कैसी जगह पे है। ज्यादा बारिश वाली जगह है या मैदानी इलाका है या पहाड़ी इलाका है या ठंडी जगह है, तो उसके हिसाब से हमारे घर की बनावट होती है, वहाँ के वेदर के हिसाब से और प्लेस के हिसाब से। मान लीजिए आपका पहाड़ के ऊपर है तो पहाड़ के घरों की बनावट अलग हो जाती है, जहाँ बारिश होती है वहाँ की छतों की बनावट अलग हो जाती है, ठीक है। तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ हाउसेज। हमारे घर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले हो जाता है 2 प्रकार के, 2 टाइप्स होते हैं घरों के। 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है कच्चा हाउस और एक पक्का हाउस। तो कच्चा हाउस नेचुरल है, कच्चा का मतलब हो गया जो कच्चा होता है, यानी टूटने फूटने वाला, बहुत आसानी से टूट फूट जाता है, उसको हम कच्चा हाउस या फिर टेम्पररी हाउस भी बोलते हैं, माने काम चलाऊ घर। जैसे मान लीजिए आपका कोई हट है, झोपड़ी है, मिट्टी का बना रहता है, उसमें घास फूस रहता है, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो वो क्या है, हम टूट जाता है या मान लीजिए मौसम बारिश में होता है तो वो टूटने लगता है, टूट जाता है तो फिर उसको आप हटा के फिर नया दीवार खड़ा कर देते हैं, यानी उसमें टूट फूट होती रहती है। वो आप मान लीजिए आपको नहीं रहने का मन है तो आप छोड़ के चले जाते हो तो वो फिर मिट्टी में मिक्स हो जाता है, घर टूट फूट के खत्म हो जाता है। तो इसको कहते हैं टेम्पररी हाउस और या फिर कच्चा हाउस। कच्चा हाउस का मतलब ही है कि कच्ची चीजों से जो आसानी से टूट जाए, उसको हम कच्चा हाउस कहते हैं और टेम्पररी हाउस भी कहते हैं। देन नेक्स्ट होता है पक्का हाउस। जैसे कि आप लोग अभी के मकानों में रहते हैं जो कि सीमेंट, आयरन, वुड या फिर सबसे बना होता है, ब्रिक्स वगैरह से बना रहता है। तो ये सब घर क्या होता है, आप उसको मान लीजिए हाथ से मारेंगे तो क्या टूट जाएगा? नहीं टूटेगा, क्योंकि ये पक्का का घर है, इसलिए इसको पक्का हाउस बोलते हैं। तो ये कच्चा और पक्का के बीच का डिफरेंस आप लोग समझ गए, यानी जो आसानी से टूट फूट हो जाए, जिसको आसानी से तोड़ा जा सके, उसको या टेम्पररी हाउस जिसको कहते हैं, उसको हम कच्चा हाउस में काउंटिंग करते हैं।
तो अब हम आते हैं कच्चा हाउस कितने प्रकार के होता है, कैसे कैसे बना होता है। तो कच्चा हाउस के अंदर सबसे पहले आता है हट, जो कि आपको छोटे क्लासेस में HUT हट बनाने के लिए आपको फिगर वगैरह भी सिखाया गया, जो कि गांव में ज्यादातर दिखता है। आप लोग गांव चले जाएंगे तो वहां पे आपको बहुत सारे विलेजेस में कच्चा हाउस देखने को मिलेगा, जिसको हम हट कहते हैं। अब हट किससे बना होता है, माड, बांबू, वुड, स्ट्रॉ, लीफ एक्सेट्रा, यानी कि मिट्टी से, बांस से, या फिर लकड़ी, घास फूस से, या फिर पत्तियों से भी बना होता है। और इसी तरीके से काम चलाऊ चीजों से बना रहता है, इसको हम कच्चा हाउस कहते हैं। नॉट एक्सपेंसिव, इस पे ज्यादा पैसा भी खर्चा नहीं होता, बहुत महंगा भी नहीं होता है। जैसे कोई गरीब आदमी है, उसके पास ज्यादा कुछ नहीं है, तो वो मिट्टी और ईटा को जोड़ जोड़ के घर बना लेता है, उसके ऊपर फूस वगैरह लगा देता है, और कम पैसे में वो काम चलाओ अपने को सेफ रखने के लिए उस घर में रहने देता है। तो ये नॉट एक्सपेंसिव, ज्यादा महंगा भी नहीं होता है। नॉट स्ट्रॉन्ग, मजबूत भी ज्यादा नहीं होता है। मान लीजिए बारिश होने लगा तो वो इतना मुलायम हो जाता है कि कोई भी उसको धक्का मार के गिरा दे सकता है और उसके अंदर घुस सकता है। तो नॉट एक्सपेंसिव, नॉट स्ट्रॉन्ग, और मजबूत भी नहीं होता है। टेम्पररी, लेकिन काम चलाओ बने रहने के लिए, बारिश आंधी से बचने के लिए वो टेम्पररी कुछ न को बना सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हट्स बोलते हैं। HUT हट यानी झोपड़ी, ठीक है। रिमेन्स फुल समर, इसका एक फायदा भी है, क्योंकि मिट्टी का बना होता है तो ये गर्मी में बहुत गर्म नहीं होता है, बल्कि ये ठंडक देता है मिट्टी की वजह से, क्योंकि मिट्टी में नमी बनी रहती है, और इसलिए ये रिमेन्स फुल समर, ये गर्मियों में ठंडक देता है, ठीक है। अब हम आते हैं कच्चा हाउस या टेम्पररी हाउस में और भी वैरायटीज है। मान लीजिए आपको बोला जाएगा कच्चा हाउस के टू एग्जाम्पल बताइए, तो आप एक हट दे सकते हैं, दूसरा कारावान है, टेंट है, इग्लू है, स्टिल्ट हाउस है, एंड लास्ट है हाउस बोट। ये 4-5 टाइप के जो होते हैं, इसको टेम्पररी हाउस या फिर कच्चा हाउस भी बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं इसको कच्चा हाउस, देखिए। अब आते हैं कारावान। व्हाट इज कारावान, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। कारावान जो होता है मूवेबल हाउस होता है। मूवेबल हाउस मतलब मूव करने वाला घर, ठीक है। इसको मोबाइल हाउस भी बोलते हैं, मूवेबल भी बोल सकते हैं एंड मोबाइल हाउस भी बोलते हैं। मोबाइल क्यों बोला गया, मोबाइल का मतलब होता है, आप देखे हैं कि आपके घरों में मोबाइल फोन रहता है, उसको मोबाइल को मोबाइल क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम उसको पॉकेट में रख के कहीं पे भी ले जा सकते हैं और ले आ सकते हैं, इसीलिए उसको मोबाइल फोन बोला जाता है। उसी तरीके से मोबाइल हाउस, अब बोलिएगा मोबाइल हाउस को कैसे पॉकेट में हम ले जा सकते हैं, तो नहीं, ये पॉकेट में रखने की चीज नहीं है। लेकिन मोबाइल हाउस का मतलब हो गया गाड़ी, जो आप वैन देखते हैं बड़ी बड़ी, उसके अंदर घर, उसमें सारी चीजें अवेलेबल होती है, आपका पानी, रूम, किचन, बाथरूम, लेटरिन, सारा चीज होता है। सिर्फ वो गाड़ी की तरह होता है, आगे ड्राइवर बैठ के उसको कहीं भी उस घर को ले जा सकता है, और कहीं भी उसका मन हो वहां पे रोक के उसमें उसको घर जैसा यूज कर सकता है, ठीक है। रेस्ट ले सकता है, खाना खा सकता है, बाकी सब भी काम कर सकता है। तो ये चूंकि पहियों के ऊपर होता है घर, इसीलिए इसके व्हील्स लगे होते हैं, 4 पहिए होते हैं। गाड़ी आपको बड़े बड़े ट्रक देते हैं, तो ट्रक में पीछे तो खाली होता है, लेकिन नहीं, इसमें घर जैसा बना होता है, तो इसको ही हम कारावान बोलते हैं। ये कौन लोग यूज करते हैं, जैसे सर्कस में लोग एक जगह, सर्कस वाले एक जगह टिकते नहीं है, वो बहुत सारे जानवरों को, बहुत सारे लोगों को घर बना के ले जाते हैं, और वहीं पे वो गाड़ी को रोक देते हैं, उसी में उनका सारा चीज रहता है, मेकअप वगैरह सब चीज करते हैं, और फिर वहीं पे वो घर बना लेते हैं। तो वो जिप्सीज या सर्कस, जिप्सीज का मतलब जो घुमक्कड़ खाली घूमते रहते हैं, आज यहाँ 5 दिन यहाँ रुके, फिर 10 दिन वहां रुके, तो ऐसे लोग जो जिप्सीज होते हैं या फिर सर्कस में काम करने वाले लोग इस तरीके का मोबाइल हाउसेस का यूज करते हैं, जिसको हम कारावान बोलते हैं। तो इस तरीके एक वर्ड छिपा हुआ वैन, कारावान। तो वैन के ऊपर जो कार की तरह चल के चलने वाला घर होता है, जिसके नीचे पहिए लगे होते हैं, उसको हम कारावान बोलते हैं। नेक्स्ट है टेंट। व्हाट इज टेंट, तो टेंट का नाम तो आपको सुना होगा कि उस मैदान में टेंट लगा हुआ था, सोल्जर आए थे, सैनिक बहुत सारे आए हुए हैं, वहां टेंट लगा हुआ। या फिर आप लोग देखते होंगे जब कैंप लगता है इलाज के लिए, फ्री इलाज के लिए, कोई टेस्ट वगैरह के लिए, तो वहां पे भी टेंट लगाया जाता है। तो उसको आप स्ट्रक्चर लगभग किस तरीके से रहता है, उसका स्ट्रक्चर लगभग इस तरीके से रहता है। टेंट क्या है, ये कपड़े का घर होता है, एक स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत टाइप का कपड़ा होता है। वो हम लोग जो नॉर्मल कपड़ा पहनते हैं वो नहीं होता है, वो एक विशेष तरह का स्ट्रॉन्ग क्लॉथ होता है, जिसको हम कैनवस बोलते हैं। तो वो कैनवस का घर होता है, इजीली मूव्ड, उसको हम कहीं भी चाहेंगे वहां घर बना सकते हैं और रहने लगेंगे,
और फिर उसको हम फोल्ड करके बैग में भर के हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं, इजीली मूव फिक्स जगह, और उसको हम बार बार फिक्स कर सकते हैं। मतलब अभी हमको जरूरत है तो हमने यहाँ घर लगा लिया, उसमें आराम किया, फिर उसको फोल्ड किया, फिर हमने दूसरी जगह चले गए, वहां पे भी फिर लगा दिया। तो ये शॉर्ट पीरियड है, कम समय के लिए इसको लगाया जाता है। ये ज्यादातर सोल्जर यूज करते हैं, मतलब जो सैनिक होते हैं, जो देश की सेवा करते हैं, देश की सीमा पर रहते हैं, उनको भेज दिया जाता है और वो टेंट में उसमें आराम करते हैं, फिर उसको फोल्ड करके रख देते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं। तो ज्यादातर ये सैनिक यूज करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इग्लूस। इग्लूस क्या है? ये एक तरह का हाउस है जो कि ऐसे डोम शेप में होता है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये जो इग्लू है ये किस चीज से बना होता है? बर्फ के ब्लॉक से बना होता है, बर्फ के टुकड़ों से बना होता है, ब्लॉक्स ऑफ आइस। वेरी कोल्ड प्लेस, ये बहुत ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पर बहुत ठंडी होती है, जहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर होता है, बर्फ जल्दी पिघलती नहीं है। ठीक है, ये ज्यादातर एस्किमोस लोग यूज करते हैं, जो बर्फीले जगह में, बहुत ठंडी जगह में रहते हैं, वो उनको एस्किमो बोला जाता है और वो इस घर को यूज करते हैं। और ये घर जो है बर्फ का बना होने की वजह से ऐसा नहीं कि बहुत ठंडा रहता है, ये घर अंदर से बहुत गर्म रहता है। ठीक है, अब हम आते हैं स्टिल्ट हाउस। व्हाट इज स्टिल्ट? स्टिल्ट का मतलब हो गया घर तो होता है, ये घर जो होता है वो लकड़ियों का बना होता है, वुड का बना होता है, रेत से। ये ज्यादातर वैसी जगहों में बना होता है जहाँ पे अक्सर बहुत बारिश होती है और बारिश के बाद वहां पर बाढ़ आ जाती है, और तो उस जगह पे ये स्टिल्ट हाउस ज्यादातर बनाए जाते हैं। हाउस इज मेड ऑन स्टिल। अब स्टिल का मतलब हो गया जो भी घर हम बनाएंगे, मान लीजिए हट है, ठीक है, तो वो 4 इस तरीके से बना होता है। ठीक है, यानी कि 4 पोल के ऊपर जमीन से कितना डिफर, तो पानी जब भी जमा होता है तो यहाँ पे जमा होता है, यहाँ पे उसके घरों में नहीं घुसता है। वहां पे आए दिन फ्लड होता है, फ्लड माने बाढ़ आ जाती है। तो ये स्टिल का मतलब बांस की तंबुओं पर जो घर टिका होता है, माने बांस के तंबू होते हैं और उस पे जो है लकड़ी से घर बनाया जाता है, उसको हम स्टिल हाउस बोलते हैं। हाउस इज मेड ऑन स्टिल विद बाम्बू। बाम्बू माने बांस के खंभों पर ये घर टिका होता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्लड, और ये हमारी किस चीज से सुरक्षा करता है? वहां पे जो आदमी लोग रहते हैं वहां अक्सर पानी भर जाता है, फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, जिससे वो प्रोटेक्ट करने के इस तरीके का घर स्टिल्ट हाउस बनाते हैं। तो ठीक है, अब हम आते हैं हाउस बोट। हाउस बोट क्या है? ये आप लोग, हाउस का मतलब होता है घर और बोट मतलब नाव के ऊपर जो घर होता है, यानी ये भी मूवेबल है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। ये लकड़ी का बना होता है और डल झील में पाया जाता है। कहाँ पे? कश्मीर, जम्मू कश्मीर आप चले जाइए, वहाँ डल झील है, वहाँ पे बहुत सारे हाउस बोट होते हैं। लोग जो घूमने के लिए आते हैं तो वहाँ पे उसमें स्टे करते हैं और पानी का नज़ारा देखते हैं और खुश होते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? जो आपका कश्मीर में पाया जाता है उसको हम शिकारा बोलते हैं, जो कश्मीर में है उसको हम शिकारा बोलते हैं। इसी तरीके से केरला में भी पाया जाता है जिसको हम केटू वल्लम बोलते हैं। केरला में भी हाउस बोट बहुत सारा होता है और वहाँ के केरला में जो हाउस बोट होता है उसको हम केटू वल्लम बोलते हैं, और जो आपका कश्मीर में पाया जाता है उसको हम शिकारा बोलते हैं। तो ये इस चैप्टर का एक पार्ट है, इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीक डालेंगे। इसको आप रीड करेंगे बढ़िया से और फिर इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।